नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहाँ हर खबर सोचते हैं सुलगते सवाल। अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई मध्यस्थता कमेटी की कोशिश नाकाम रहने के बाद 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट रोजाना इस मामले पर सुनवाई करेगी। कश्मीर मुद्दे पर फिर से दिए गए ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिरे से खारिज कर दिया और नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में दूसरे दिन भी डॉक्टरों के हड़ताल पर रहने से अस्पताल पहुंचे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हालांकि सरकार ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की मांग की, लेकिन डॉक्टर हड़ताल पर अड़े रहे, जिसकी वजह से दिल्ली में एम्स समेत तमाम अस्पतालों में ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सेवाएं तक बंद रही, जिससे इलाज कराने आए मरीजों की परेशानियां बढ़ गईं। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने एम्स में बेहतर इलाज के लिए पहुंचे मरीजों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपना दर्द साझा किया। मेरा बच्चा बीमार है, मैंने एक छोटा सा बच्चा एक छोड़ रखा है, अकेलेपन में इमरजेंसी में ले जाओ, इमरजेंसी से इलाज नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के बदायूं से आई एक महिला ने बताया कि उसके बच्चे के दिल में छेद है, लेकिन हड़ताल की वजह से डॉक्टरों ने बच्चे के इलाज से मना कर दिया। बच्चे को दिखाने दिल में छेद है। अच्छा, 2 साल हो गए। तो क्या बता रहे डॉक्टर? कुछ नहीं बता रहे, दवाई ये का चला रहे हैं। इसी तरह दूसरे शहरों से आए कई और मरीज भी इलाज के लिए एम्स के चक्कर काटते दिखे, लेकिन हड़ताल की वजह से उन्हें इलाज नहीं मिला। यहाँ पे बोल दिया कि हड़ताल है, जाइए आप। 8 तारीख दे दी मेरे को, 8 तारीख दे दो। ये बच्चा ऐसे वैसे खा पिया नहीं, ऐसे भूखे आए हैं, अब वापसी जा रहे हैं। एम्स के अंदर ही नहीं बल्कि अस्पताल के गेट पर भी इलाज कराने आए मरीजों का जमावड़ा रहा। वहीं रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से सफदरजंग अस्पताल में भी मरीज इलाज के लिए परेशान रहे और कई मरीज तो सफदरजंग अस्पताल के बाहर ही थक हार कर बैठ गए। रेसिडेंट डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स वो स्ट्राइक पर हैं, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर कई पेशेंट मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये बुजुर्ग जो हैं यहाँ पर, इनकी हालत सही नहीं है। इनके जो परिजन हैं वो लेकर पहुंचे हुए हैं अस्पताल, लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम चला कि हड़ताल पे हैं। रोज लेके आते हैं, रोज लेके जाते हैं। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने दूसरे मरीजों से भी बात की, जिसमें उन्होंने हड़ताल की वजह से इलाज नहीं मिलने की बात बताई। ये बोल रहे हैं डॉक्टर नहीं है कोई भी। हमने कहा फिर से डेट दे दो हमारे लिए, तो कह रहे हैं डेट नहीं मिलेगी, डॉक्टर नहीं है। वहीं हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने एनएमसी बिल के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए सरकार से उसे दुरुस्त करने की मांग की। हमारे 4-5 पॉइंट हैं जिसको हम चाह रहे हैं कि इसको बदला जाए। उस बदलाव के हम लोग ने पहले भी उनसे रिक्वेस्ट की थी और आज भी रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, और कल से हम इसलिए धरना पे और स्ट्राइक करने लगे क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इस बीच रेजिडेंट डॉक्टरों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ बैठक की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अभी तो हमने मीटिंग की है उनसे, देन वील हैव मीटिंग अमंग्स आवरसेल्फ एंड प्रोबेबली विल कंटिन्यू दिस स्ट्राइक। हालांकि बैठक के बाद बाहर निकले डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की। हमने उनको अपील की है कि आपकी हड़ताल जो है ना तो जनता के हित में है, ना आपके हित में है, और ना ही उसका कोई औचित्य है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती पर एक ट्वीट किया, जिस पर सियासत तेज हो गई। उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद किया, जिसमें उन्होंने कश्मीर के हालात का जिक्र किया और घाटी में सुरक्षा बल की संख्या बढ़ाए जाने और वायुसेना के अलर्ट पर रहने का मुद्दा उठाया। उमर अब्दुल्ला के ट्वीट के बाद पीडीपी ने भी केंद्र सरकार को घेरने में देरी नहीं की। मुझे लगता है कि ये इनकी गलतफहमी है कि फौज भेजने से ये कश्मीर के लोगों को दबा सकते हैं, जबकि सीपीएम ने केंद्र सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगाया। 25,000 और फोर्सेस को डिप्लॉय करने का सवाल है। कुछ तो है, मैंने बार बार कहा, जिसकी पर्दादारी है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। 370-35 से न देश के लिए न जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जरूरी है। कुछ दिन पहले तक पानी की कमी से जूझ रहा राजस्थान अब भारी बारिश की वजह से परेशान है। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हो रही तेज बारिश से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि कोटा में बारिश के बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे कुछ अधिकारियों को इलाके के लोगों ने घेर लिया। नाराज लोगों ने अधिकारियों को जगह जगह भरा पानी दिखाया और अपनी परेशानी का समाधान करने की मांग की। जबकि बारिश से कोटा में थाने की इमारत से बारिश का पानी अंदर टपकने लगा, जिसकी वजह से थाने के अंदर रखे कई दस्तावेज भीगकर खराब हो गए। पूरी छत टपकने लग गई है, माल खाना में माल पूरा गीला हो गया है, हवालात में पानी भर गया है और पूरे थाने की पूरी बिल्डिंग पानी से टपक रही है। जयपुर में भी देर शाम हुई बारिश से कई सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में गाड़ियों की रफ्तार थम गई। अब
सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक का कोई इंतजाम नहीं है। पानी निकासी को लेकर निगम की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। पानी भरने से खफा लोगों ने प्रशासन पर बारिश से निपटने के इंतजाम नहीं करने का आरोप लगाया। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, घर ही नहीं पहुँच पा रहे हैं हम लोग, और ये बहुत ज्यादा नगर निगम की और जेडीए की बहुत बड़ी नाकामी है। महाराष्ट्र के पुणे में एनडीआरएफ की टीम ने 9 घंटे के रेस्क्यू के बाद इंद्राणी नदी में गिरी एक कार को एक क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया। बताया गया कि कार पुल से नीचे गिर गई थी, जिसमें 3 लोग सवार थे। हादसे के बाद एक लड़का कार से निकलकर बाहर आ गया, जबकि 2 लड़के कार के साथ ही पानी में डूब गए। बचाव दल ने एक लड़के के शव को कार के अंदर से बरामद किया, जबकि दूसरा लड़का नहीं मिल पाया। महाराष्ट्र के 6 जिलों में अगले 5 साल में डीजल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की एक योजना के तहत महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वर्धा में अगले 5 साल के अंदर डीजल का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। डीजल की बजाय इन जिलों में खास किस्म के बायोडीजल का इस्तेमाल किया जाएगा और ये बायोडीजल करंज नाम के एक पौधे के बीज से तैयार किया जाएगा। बताया गया कि इसके लिए इन 6 जिलों में करंज के 4 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही करंज के बीज से बायोडीजल बनाने के लिए 4 बायोफ्यूल प्लांट भी लगाए जाएंगे। बताया गया कि बीज से बनने वाला बायोडीजल सामान्य डीजल से करीब 20 रुपए सस्ता पड़ेगा। यही नहीं, बायोडीजल के इस्तेमाल से प्रदूषण भी नहीं होगा और सबसे अहम बात ये कि इस बायोडीजल का इस्तेमाल करने के लिए गाड़ियों के इंजन में भी कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। रूस के साइबेरिया के जंगल में लगी आग इतने बड़े इलाके में फैल गई जितना बड़ा बेल्जियम देश जैसा एक अकेला देश है। इस भीषण आग को बुझाने के लिए रूस ने अपनी सेना को लगा दिया, जिसने 2 दर्जन से ज्यादा विमानों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। कुछ विमानों ने जंगल के पास ही झीलों से भी पानी उठाया। सेना के हेलीकॉप्टरों ने भी आग वाली जगहों पर पानी गिराया। जंगल की आग भीषण होने का अंदाजा वहां लकीर की तरह जलती लपटों को देखकर लगाया जा सकता है। Региональной власти лежит ответственность за их эффективное использование. Мы об этом говорили сегодня с губернатором. जंगल में करीब 31,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में लगी आग तेज हवा की वजह से धधकी। ये आग तेजी से वहां के रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही है। कुछ इलाकों में तो धुएं की वजह से सड़कों को देख पाना मुश्किल हो गया। Der Smog ist der reinste Horror. Man fühlt sich schwindelig und dann dieser Würgereiz. आग की वजह से वहां के दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा। कुछ गाड़ियां भी जलकर राख हो गईं। आग की वजह से वहां के 2 इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। पंजाब के भी कई जिलों में भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। लुधियाना में बारिश के बाद की तस्वीर हैरान करने वाली दिखाई दी। लुधियाना में हुई बारिश से इलाका डूब गया। डूबी सड़क के एक कार गुजरती दिखाई दी। कार भी पानी में पूरी तरह से डूबी हुई आगे बढ़ रही थी। शहर का ये हाल कुछ घंटे की बारिश में हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। देवेंद्र फडणवीस की महाजनादेश यात्रा का लोगों ने स्वागत किया। महाराष्ट्र के वर्धा पहुंची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महाजनादेश यात्रा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। आपण देणार आहेत का जनादेश? पुन्हा एकदा जोरदार सांगा। उत्तराखंड के देहरादून में एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। यूपी के मथुरा में पुलिस ने अवैध तरीके से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। करीबन 5 बांग्लादेशियों को जो अवैध रूप से बिना किसी दस्तावेज के भारत में रह रहे थे, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। वेस्टइंडीज दौरे पर गए कप्तान विराट कोहली का अपने प्रशंसकों से मिलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दक्षिण कोरिया पर लगाए गए कुछ व्यापारिक प्रतिबंधों के विरोध में कई लोगों ने जापान के खिलाफ सोल में प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के सागर में गांव के लोगों ने खुद ही एक नाले पर लकड़ी का एक पुल बनवा लिया। गांव वालों ने आरोप लगाया कि उन्होंने पुल बनवाने के लिए राज्य सरकार से कई बार मांग की, लेकिन सरकार ने मदद नहीं की। जिसके बाद उन्होंने मिलकर खुद ही नाले पर लकड़ी का ये पुल बनवा लिया। लेकिन बारिश के मौसम में इस पुल को पार करना बेहद खतरनाक हो जाता है। इसके बावजूद गांव वाले जान जोखिम में डालकर लकड़ी के इस पुल के जरिए नाले को पार करते हैं। इस पुल के ऊपर से एक लड़की हाथ में पानी से भरा प्लास्टिक का एक डब्बा लेकर धीमे धीमे जाने लगी, क्योंकि जरा सी चूक का मतलब जान को खतरे में डालने के बराबर था। साल भर सी लकड़ी के पुल पर निकलते बच्चे लोग पड़ भी जाते, उनको भी निकालते। 4 साल से निकल रहे।
इस पुल को पार करके दूसरी तरफ जाना गांव के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक की मजबूरी है, क्योंकि इन लोगों के पास नाले के दूसरे छोर पर जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान का उन पर हो रही पुलिस की कार्रवाई पर दर्द छलक गया। जौहर यूनिवर्सिटी पर छापेमारी के बाद पुलिस ने आजम खान और उनके बेटे को सुरक्षाकर्मी साथ लेकर न चलने की वजह से नोटिस जारी किया और इस नोटिस को रामपुर में आजम खान के घर के बाहर चिपका दिया। इस वक्त हम सांसद आजम खान साहब के घर के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर कल शाम जो एसपी रामपुर हैं अजयपाल शर्मा, उनके तरफ से ये नोटिस चस्पा किया गया है सांसद साहब के घर के बाहर, जिसमें बाकायदा लिखा गया है अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल। ये नोटिस इसलिए चस्पा किया गया है कि संज्ञान में ये आया था रामपुर पुलिस के कि जो आजम खान साहब हैं वो जो उनको सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं उन्हें लेकर वो नहीं चल रहे हैं साथ में। आजम खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, लेकिन पुलिस के मुताबिक आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अपने सुरक्षा कर्मियों को साथ लेकर नहीं चलते। उनके द्वारा सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ में नहीं रखा जा रहा है जब भी वो किसी भ्रमण हेतु या किसी कार्य हेतु जा रहे हैं। इसी जो रिपोर्ट ये मिली है उसी आधार पे उनको ये अवगत करवाया गया है। लेकिन आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को पुलिस की इस फिक्र में साजिश नजर आई। आज इस बात की फिक्र हुई है, अच्छी बात है, लेकिन उनकी इस फिक्र में कहीं ना कहीं साजिश का अंदेशा हो रहा है। रामपुर में भूमाफिया घोषित होने के बाद आजम खान पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, जिसकी वजह से आजम खान भी परेशान नजर आए। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी में हुई पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी के दौरान जो कुछ भी हुआ उस पर अपनी बेबसी दिखाई। मेरे कपड़े रखे थे वो ले गए, मेरे जूते ले गए, मेरे कलम ले गए, हमें तो बिल्कुल नंगे हाथ छोड़ दिया। यही नहीं, आजम खान ने पुलिस के जौहर यूनिवर्सिटी से किताबें जब्त करने पर भी अफसोस जताया। मैं भूमाफिया हूँ, 4.25 बीघा जमीन का चोर हूँ मैं। किताब चुराई है मैंने, लूट कर ले गए पूरी यूनिवर्सिटी, 2 ट्रकों में ले गए सारी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में आजम खान पर नरमी बरतने के मूड में नहीं लग रही है। जो इन्होंने गलतियाँ करी हैं आज वो उनके सामने आ रही है, तो ये याद रखें आजम खान साहब, गलती करोगे तो डंडे भी पड़ेंगे। थाईलैंड के लाओस में आई जबरदस्त बाढ़ ने वहां भारी तबाही मचाई। भारी बारिश की वजह से बांध टूट गया और उसका पानी शहर के अंदर घुस गया। पानी के जबरदस्त बहाव के सामने लोग पूरी तरह बेबस दिखे। इलाके में बहने वाली नदी अपने किनारे तोड़कर बहने लगी। एक जगह लकड़ी का बना पुल देखते ही देखते पानी में बह गया। सड़कों पर सैलाब की तरह बह रहे पानी ने सब कुछ बहाना शुरू कर दिया। कुछ लोग रस्सी के सहारे बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे, लेकिन बहाव की वजह से उनके लिए सड़क पार करना भी मुश्किल हो गया। एक छोटी नदी का पानी उस पर बने पुल तक पहुँच गया। पानी का बहाव देखकर वहाँ खड़े लोग पुल पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सके और दूसरी तरफ ही खड़े रह गए। कई फीट पानी भरने से सड़कें नदियों की तरह नजर आने लगी। एक जगह एक गाड़ी पानी से भरी सड़क में फंस गई। एक बार तो लगा कि सैलाब गाड़ी को बहाकर ले जाएगा, लेकिन ड्राइवर किसी तरह गाड़ी को वहां से निकालने में कामयाब हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात बोल दी। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री से झूठ बोलने पर खूब फजीहत हुई थी, जिसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप बाज नहीं आए और कश्मीर पर मध्यस्थता करने की इच्छा जता दी। It's really up to Prime Minister Modi, and I met with Prime Minister Khan. They wanted somebody to intervene or to help them, and I spoke with Pakistan about that, and I spoke frankly to India about it. लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने एक बार फिर उन्हें इस मुद्दे से दूर रहने का कड़ा संदेश दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने कश्मीर पर सरकार की सख्ती पर खुशी जताई। Very clearly from the statement that President Trump has issued, he's got the message that ultimately it's up to India and Pakistan to decide if they want to talk to each other. जबकि शिवसेना ने ट्रंप के ताजा बयान को उनके पिछले झूठ से हुए नुकसान की भरपाई की कोशिश माना। अभी उल्टा कह रहे हैं वो कि मैं करना चाहता हूँ और दोनों चाहते तो। पहले उसने उल्टा बोला था